हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 8 ऑफ रिकर्जन। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 70। ये एक पिक और नॉट पिक का ही क्वेश्चन होगा प्लस सम वेरिएशन। तो क्वेश्चन का नाम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा। आपको एक इंटीजर n गिवन होगा जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टेयर्स। ठीक है, और आपके पास जो स्टेयर्स है उसे क्लाइंब करने के आपके पास दो तरीके होंगे। या तो आप एक बार में एक ही स्टेप चढ़ सकते हो, एक ही स्टेयर क्लाइंब कर सकते हो, या फिर आप एट अ टाइम टू स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हो। इसका क्या मतलब है? लेट्स से आपको ये स्टेयर्स गिवन है, राइट? ये जीरो स्टेयर, ये फर्स्ट स्टेयर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आप या तो किसी भी स्टेयर, जैसे आप जीरो से या तो आप वन पर जंप कर सकते हो, या तो आप वन जीरो से टू पर जा सकते हो एक ही बार में। ठीक है, तो आप एक बार में या तो एक स्टेप चढ़े या तो आप दो स्टेप चढ़े। ठीक है, हमें समझ आता है। तो हमें रिटर्न क्या करना है? हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ वेज जिससे आप जीरो स्टेयर से nth स्टेयर पर जा सकते हो। तो जैसे अभी जो हमने एग्जांपल ले रखा है उस केस में आप जीरो से फोर्थ स्टेयर पर आप जाना है, तो आपको क्या आपके पास ऑप्शंस होंगे? आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप एक एक करके पूरे चले जाओ, एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप, या तो आप दो स्टेप और दो स्टेप्स लेकर जाओ, या तो आप एक स्टेप दो स्टेप फिर एक स्टेप लेकर जाओ। राइट, आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारा ये इंट्यूशन है, हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मुझे ये पता है इस क्वेश्चन में मेरे पास टू वेज हैं, राइट? हर एक स्टेयर, लेट्स से मैं अभी nth स्टेयर पर हूँ, इससे आगे जाने के मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो मैं एक स्टेप चढ़ूं या तो मैं दो स्टेप चढ़ूं। ठीक है, तो ये क्या बना मेरा? ये वही मेरे पास पिक और नॉट पिक का ही क्वेश्चन आया। बाइनरी ब्रांचिंग, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं एक स्टेप चढ़ूं या तो मैं दो स्टेप चढ़ूं। ठीक है, अब लेट से आप nth स्टेयर पर थे, आप एक स्टेप ले चढ़कर आए होगे तो आप पहले n-1 स्टेप पर होगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं मैं n-1 स्टेप पर रहूंगा, उससे मैं nth स्टेयर पर गया हूंगा। सिमिलरली आप n-2 स्टेयर्स पर होगे, उससे आप जब दो स्टेयर्स चढ़ोगे तब आप n पर पहुंचे होगे। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। तब आप रिटर्न क्या करोगे? आप रिटर्न करोगे, आप रिटर्न करोगे f ऑफ n, ये है नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम जीरो टू n। ठीक है, ये होगा आपका f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2। आप कहोगे ये कैसे आया? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जीरो टू n-1 तक आने के कितने रास्ते हैं, और ये बताएगा आपका जीरो टू n-2 तक आने के कितने रास्ते हैं। ठीक है, मुझे ये समझ आता है कि f ऑफ n क्या डिनोट करता है, f ऑफ n-1 क्या डिनोट करता है, f ऑफ n-2 क्या डिनोट करता है। ठीक है, मुझे ये भी पता है कि मैं n-1 से एक स्टेप में nth स्टेप जा सकता हूँ और n-2 से एक ही स्टेप पे n तक जा सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे ये समझ नहीं आया अभी। तो इसे समझते हैं कि ये कैसे आया मेरे पास, कि मेरे पास f ऑफ n की वैल्यू f ऑफ n-1 और f ऑफ n-2 के इक्वल होगी। तो इसे सपोज आप किसी टाउन में रहते हैं, लेट्स से मैं दिल्ली लिख देता हूँ। आपको दिल्ली से अपने बेडरूम में जाना है। ठीक है, और होम आपके होम तक जाने के n रास्ते हैं, लेट्स से n रूट्स हैं आपके घर तक जाने के। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप अपने दिल्ली से n वेज से आप अपने घर तक जा सकते हो,
बट आप अपने बेडरूम तक कितने रास्तों से जा सकते हो? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको दिल्ली से अपने होम तक जाने के आपको n रास्ते पता है। यू हैव n वेज टू गो फ्रॉम दिल्ली टू योर होम। अब आप मेरे को बताना है, और आपके होम में आपका बेडरूम भी आता है, तो आपको बताना है आपको दिल्ली से आपके बेडरूम में जाने के कितने रास्ते होंगे। ऑब्वियस आंसर है n ही होंगे, क्योंकि होम में तो आपका बेडरूम आ रहा है। आप अगर एक बार घर पहुंच गए तो आपको बेडरूम में जाने के लिए कुछ भी नहीं करना, आप ऑलरेडी बेडरूम में जा सकते हो एक ही स्टेप में, एक ही रूम से दूसरे रूम में जब जाओगे। यही एग्जैक्टली चीज लिखी हुई है यहां पर भी। आप कहोगे समझ नहीं आया कैसे? देखो, 0 आपका सोर्स था, ठीक है, आपको जाना था nth स्टेयर पर, ठीक है। रास्ते में आते हैं आपके n-1 और n-2। n-1 और n-2 कैसे हैं? आपके होम की तरह हैं। अगर आप एक बार यहां पर आ गए तो आप जस्ट nth पे इजीली पहुंच सकते हो। कैसे? एक स्टेप कूद कर आप इसमें पहुंच गए, 2 स्टेप कूद कर आप इसमें पहुंच गए, ठीक है। तो जितने भी रास्ते आपके n-1 तक जाने के होंगे, उतने ही रास्ते आपके 0 से n जाने के होंगे। जितने ही रास्ते आपके 0 से n-2 जाने के होंगे, उतने ही रास्ते आपके 0 से n जाने के होंगे। जिस तरह हमारे पास n वेज थे, इसी तरह इन दोनों के भी होंगे, राइट। इसीलिए हमने क्या लिखा है इधर, जितने भी रास्ते n-1 जाने के होंगे वो होंगे, प्लस जितने भी रास्ते n-2 के जाने के होंगे वो होंगे। आई होप आपको ये रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ आया होगा। मैंने काफ़ी समझाने की आपको कोशिश करी। अब हम इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं। इसका कोड क्या होगा? बड़ा ही सिंपल कोड होगा। लेट्स से आपको इंटीजर नंबर ऑफ वेज रिटर्न करने, तो इंटीजर एफ आपका फंक्शन है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस केस की। आपको लेट्स से 0th पे थे और आपको 0 पर ही जाना था, तो 0 से 0 पे जाने के कितने रास्ते होते हैं? एक रास्ता होता है, आप कहीं भी मत जाओ, राइट। इफ n इक्वल्स टू 0, या फिर आप 1 पर हो, तब आपको क्या रिटर्न करना है? 1 रिटर्न करना है। हम इस चीज को भी अभी समझेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया, अभी हम नेक्स्ट इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना है? रिटर्न करना है f ऑफ n-1 प्लस f ऑफ n-2, ठीक है। अब एक बार अपने बेस केस को ढंग से समझते हैं कि बेस केस हमने ऐसा क्यों लिखा। ये आपकी 0th स्टेयर है, ये आपकी 1 स्टेयर है, ठीक है। आपको 0 से 1 स्टेयर पे जाना है। ये तो मुझे पता है कि आप 1 स्टेयर पे जाना है, तो आप 2 जंप्स तो नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही स्टेयर है, तो आप एक ही जंप ले सकते हो, ठीक है। तो 0 से 1 पर आप एक रास्ता तो आपको पता है कि आप एक जंप लेकर पहुंच जाओगे, ठीक है। बट 0 के लिए हम 1 क्यों लिख रहे हैं? तो आप इसे ऐसे समझो, आप बता रहे हो नंबर ऑफ वेज टू रीच फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, ठीक है। आप सोर्स टू टारगेट जाने के रास्ते बता रहे हो। अब अगर सोर्स और टारगेट ही सेम है, तो मतलब आपके पास एक ही रास्ता है कि आप कहीं जाओ ही मत, वहीं के वहीं रह जाओ। इसे अगर आपको प्रूफ देखना हो, तो हम इसका प्रूफ ऐसे देख सकते हैं। आपको पता है एफ ऑफ 2 के कितने रास्ते होंगे? एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0, राइट। हाँ। अब 2 तक जाने के आपको कितने रास्ते पता है? 0, 1, 2। या तो आप एक एक करके जाओ, एक रास्ता हो गया 2 स्टेप्स वाला, एक स्टेप हो गया 1 स्टेप वाला, मतलब इसके आपको एफ ऑफ 2 आपको पता है 2 है, ठीक है। एफ ऑफ 1 पता है आपका क्या है? 1। अभी हमने डिस्कस किया कि आप 0 से 1 तो सिर्फ एक ही स्टेप में पहुंच जाओगे, और 2 आपको पता है 2 स्टेप्स में पहुंच सकते हो। तो अगर आप इन दोनों को यूज करके इस इक्वेशन में डालोगे,
तब आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 ऑलरेडी 1 मिलेगा। आप ये डाल के देखना, आपको पता लग जाएगा। तो ये एक टाइप से हमने इसका प्रूफ भी किया कि हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू हम 1 क्यों ले रहे हैं, 0 क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अब इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस केस लिख देते हैं। बेस केस क्या है हमारा, बेस केस है हमारा इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, आपको रिटर्न करना है 1। एल्स रिटर्न आपको करना है क्लाइंब स्टेयर्स n-1 प्लस n-2। ठीक है, यही आपका कोड था, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बट सिंस ये क्वेश्चन एक फाउंडेशन है डीपी का, तो इसमें आपको डीपी भी लगाना पड़ सकता है। आई होप, देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं। ओके, तो टीएलई आ गया, इसमें आपको डीपी भी लगाना पड़ेगा। तो मैं क्विकली डीपी लगा देता हूँ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया डीपी में तो प्लीज़ पैनिक मत करना, मैं डीपी वाला इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। हम रिटर्न करेंगे सॉल्व मेथड, जिसमें आप n पास करेंगे और जो हमने पहले कोड लिखा था सेम सॉल्व का वैसे लिखेंगे। फिर मैं आपको उसमें डीपी लगा के दिखाऊंगा कि कैसे लगेगा। इंट सॉल्व इंट n, ठीक है। अभी हम वही चीज़ करेंगे जो हमने लास्ट करी थी, इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, आपको रिटर्न करना है 1। एल्स रिटर्न करना है आपको सॉल्व n-1 प्लस सॉल्व n-2। ठीक है, अब मैं क्विकली इसमें डीपी लगा देता हूँ। डीपी में बेसिकली आप कुछ नहीं करते, आप एक वेक्टर बना लेते हैं। अगर आपको ये पार्ट समझ नहीं आया डीपी वाला, तो अभी हम इसकी प्लेलिस्ट बनाएंगे डीपी की, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैंने डीपी बनाई और मैंने इसमें पास भी कर दिया इसमें। एंड डीपी, ठीक है। अब अगर आपकी इफ डीपी ऑफ n इज नॉट इक्वल्स टू -1, आपको रिटर्न कर देना है आपकी इसी डीपी की स्टेट, अदरवाइज आप क्या करोगे, स्टोर कर लोगे। ओके, कोई इशू आया, सॉल्व। ओके ओके ओके, आपको इसमें भी डीपी पास करना है। यस, अब इसे सबमिट कर देते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका एक्सेप्ट हो गया। मैं एक बार आपको क्विकली डीपी का कंसेप्ट समझा देता हूँ कि हमने आखिर डीपी से किया क्या। तो बेसिकली हमने किया क्या, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से आपको 5th स्टेयर पे जाना था, तब आप कैसे जा सकते हो, या तो आप 4 स्टेयर से जाओगे या तो 3 स्टेयर से जाओगे।
4 पर आप कैसे जाओगे? या तो 3 से जाओगे या तो 2 से जाओगे, या तो आप 3 पे कैसे जाओगे? तो 2 से जाओगे या तो 1 से जाओगे। 3 पर आप किससे जाओगे? तो 2 से जाओगे या तो 1 से जाओगे, या तो 1 या तो 0। ठीक है, या तो 1 या तो 0। तो ये आपका कुछ ट्री बनता। आप फिफ्थ स्टेयर पे कैसे जा सकते हैं? या तो 4 से या तो 3 से। 4 पर आप या तो 3 से या तो 2 से जाओगे। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने कितनी बार एक ही एक स्टेट को वापस वापस कैलकुलेट किया। 3 आपने एक बार गिना, दूसरी बार गिना। 2 आपने एक बार, 2 बार, 3 बार कंप्यूट किया। तो इससे क्या हुआ, आपका जो प्रॉब्लम था काफ़ी स्लो हो गया। बट इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक डीपी बनाया और उस वेक्टर में सबके आंसर स्टोर करते गए। इनिशियली हर इंडेक्स पर हमने -1 स्टोर करा दिया, और जैसे ही आपने dp4 कैलकुलेट करा, आपने क्या किया, dp ऑफ 4 इक्वल्स टू स्टोर कर लिया। लेट्स से x वैल्यू आपने स्टोर कर ली। सिमिलरली dp ऑफ 3 आपने लेट्स से y वैल्यू स्टोर कर ली। तो जैसे ही आपने अगर dp ऑफ 3 आपने जैसे ही आपने कैलकुलेट करके अपने dp या फिर रख लिया आपने dp में, तब आप दोबारा इसे कैलकुलेट नहीं करोगे। आपके पास वैल्यू है, आप सिंपली इसे यूज करके इसे रिटर्न कर दोगे। तो यही था हमारा डीपी का कंसेप्ट। अगर आपको समझ नहीं आया तो डोंट वरी, हम डीपी की रिकर्जन खत्म होते ही एक डिटेल्ड प्लेलिस्ट लाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस वीडियो के लिए